तालियों के साथ आदेशित करें भैया राम शर्मा को। माता जी कह रही है ऐसा काव्य पाठ आज तक मैंने नहीं सुना है। माता जी का आशीर्वाद मिल गया, इससे बड़ी और क्या बात होगी। देखिए, हम अपने मनुष्य और मतलब अपने मानव होने की प्रक्रिया में ईश्वर जैसा कभी बनना नहीं चाहते, बस ईश्वर को पाना चाहते हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा और समझिएगा कि उसका मर्म क्या है। अगर एक वचन के मान और सम्मान का ये है विषय, एक वचन के मान और सम्मान का ये है विषय, बात ये कोई प्रतिष्ठित धाम पाने की नहीं है। सत्य ये है कि धर्म पर जो चलेगा वो बचेगा। साधना ये है जटिल विश्राम पाने की नहीं है। और जीवन को जीतने का ढंग से आ गया तो फिर कोई नए आयाम पाने की नहीं है। और गर्व से वनवास को स्वीकार करना, क्योंकि यात्रा गर्व से वनवास को स्वीकार करना, क्योंकि यात्रा राम बनने की है, कोई राम पाने की नहीं। राम बनने की है, कि राम बनने की है, कोई राम बनने की यात्रा है, राम पाने की। और अब एक कविता है, काफी अच्छी संख्या में माता है और मेरी बहनें बैठी हैं। एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर मैं एक कविता कहना चाहता हूं। आप बस उसे मन से सुनिएगा। तालियां बजाना न बजाना एक अलग विषय है। आप बस उस कविता को बहुत मन से सुनिएगा। जिस मन से मैंने लिखा है उसी मन से मैं सुनाऊंगा। माता जानकी को जब ये धरती में समाने वाली थी तो उनको अंतिम बार राज्यसभा में लाया गया। लव और कुछ उनके साथ है, पूरी राज्यसभा पूरा दरबार लगा हुआ है। दृश्य यही है कि बस जब वो धरती में समाती है उससे पहले का एक दृश्य है जिसे मैंने कविता में समेटने की कोशिश की है। जो कि कविता भी बहुत नहीं है तो मुझे याद नहीं है, जहां जहां भूलूंगा मैं कहूंगा, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया मैं भी इससे बाहर नहीं निकल पा रही। इस सन्नाटे से सजा महल, आप कल्पना करिए कि श्री राम राज सिंहासन पर बैठे हैं, पूरी सभा लगी हुई है और उन्हें सूचना मिलती है कि माता सीता प्रवेश करने वाली है और लव और कुश उनके साथ में। कविता शुरू है कि सन्नाटे से सजा महल टकटकी द्वार पर लगी हुई, सन्नाटे से सजा महल टकटकी द्वार पर लगी हुई, धीर धरे दृष्टि नयनों पर अश्रु की थी सजी हुई। स्वयं पुरुष को कमी अपना हृदय थामे बैठे थे, शांत छवि और भाव के व्याकुल मन समझाए बैठे थे। घड़ी प्रतीक्षा की मानो मन पर प्रहार सा करती थी, बांध धैर्य के टूट रहे सांसें हुकार सा भरती थी। और धीरे धीरे चिन्ह निकटता के रघुवर को मिलते थे, वैसे वैसे सिंहासन से ओर द्वार पर चलते थे। कि जैसे जैसे चिन्ह निकटता के रघुवर को मिलते थे वैसे वैसे सिंहासन से ओर द्वार को चलते थे। राम हृदय से व्याकुल और संताप का मन में घेरा था, बिना जानकी के जीवन में चारों ओर अंधेरा। बिना जानकी के जीवन में चारों ओर अंधेरा था। स्थिति स्वयं राजन की देखो कैसी ये दुखदाई है, किंतु प्रतीक्षा वर्षों की पूरी होने को आई। उन्हें नहीं पता था कि शायद ये धरती में समझ आए कि किंतु प्रतीक्षा वर्षों की पूरी होने को आई है। और अगले क्षण नैनन के सम्मुख देख सिया स्तब्ध हुए, मुस्काए से राम तभी व्याकुलता से आबद्ध हुए। टकटकी लगाए देख रही सिया, अधरों पर संकटाहट है और सिया के मन में भी व्याकुलता और घबराहट है। व्यर्थ ही था मेरा जीवन जब तुमने स्वामी त्याग दिया, किंतु विधि ने भी फिर संयमता से मेरा साथ दिया। कहते कहते वचन ग्रह के अशुभ भाग नहीं कहने, दोनों शुभ आगे को कर फिर सीता सुनो लगी। इतनी मानिए पुत्र तुम्हारे लोहे को संभालो अब, पिता मोह से वंचित थे स्वामी तुम इनको पालो अब। और अगले क्षण जैसे श्री राम को पता चला कि दोनों मेरे पुत्र मेरे सामने खड़े हैं, अब आप व्यवस्था देखिए कि एक और तो राजगद्दी पर बैठा वो राजा है और दूसरी ओर पुत्रों को देखकर जो भाव मन में आए तो वो पिता है। उसकी व्यवस्था समझिए कि अगले क्षण बुढ़ी मानिए पुत्र तुम्हारे लो इनको संभालो, पिता मोह से वंचित थे स्वामी तुम इनको पालो अब। अगले क्षण उत्तेजित रघुवर दौड़े आनंद फानन में, किंतु देख प्रजा के चेहरे प्रश्न उठे विचलित मन में, ठहरो राम क्या कर रहे हो यार, अब राजा हो, पिता नहीं हो राजा हो। कि अगले क्षण में उत्तेजित रघुवर दौड़े आनंद फानन में, किंतु देख प्रजा के चेहरे प्रश्न उठे विचलित मन में, अरे ठहरो राम धरो धीरज, सिंहासन और शासन हो तुम, सम्मुख खड़ी प्रजा जब तक है निर्मोही राजन हो। निर्मोही राजन हो तुम, स्थिर हुए कदम
रघुवर के कर्तव्यों का स्मरण किया। मन ही मन फिर श्री राम ने खुद से भीषण रण किया। भाव उड़े, तन गई भ्रिकुटी और आंखों में अंगार लिए। प्रश्न चिन्ह फिर लगे सिया पर अपमानों के वार लिए। हे सिय अपनाऊं तुम्हें मगर तुम हो पवित्र ये बतलाओ। उन्हें कड़गड़ा आत्म है कोई प्रमाण तो ले आओ। अरे शेष परीक्षा नहीं तुम अब लोकापवाद से पढ़कर दो। और यही प्रजा है जननी जिनकी उन प्रश्नों के उत्तर, यही प्रजा है जननी जिनकी उन प्रश्नों के उत्तर दो। और जो ही वचन शपथ श्रुति के छेड़े फिर से रघुवर ने, भक्ति तरी जानकी की और बिजली कौंधी अंबर में। मैं ना अमर्यादित हूँ, हे स्वामी यमुना पुनः कहो। अरे या तो पुनः परीक्षा दूं मैं, या तो फिर से विरह सकूं। या तो पुनः परीक्षा दूं, या तो फिर से विरह सकूं। ये प्रश्न नहीं मेरे सतीत्व के दर्पण है जानो भी अब। सिया सदा से राम तुम्हारी इसको तो मानो भी अब। अरे संकट के बादल मंडराए सभा हुई विचलित अब तक। प्रश्नों का उत्तर दो रघुवर, मौन रहोगे तुम कब तक। जब स्वयं वाल्मीकि ने भी अपने वचनों से आश्वस्त किया, हे असाध्य जो प्रश्न समाजी उनको सबको पस्त किया। तो राम कहो क्या उत्तर दूं मैं निराधार अपवादों का। कितने प्रमाण दूं और तुम्हें न किए गए अपराधों का। कितने प्रमाण दूं और तुम्हें न किए गए अपराधों का। क्या नारी होने का कलंक जग से मुझको दिलवाओगे।